फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 3 कर्म में अधिकार भेद तथा फलक के। तो जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यज्ञ कर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म में अधिकार भेद तथा फलक में यज्ञ कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यज धातु से नट प्रत्यय होकर यज्ञ शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसकी व्युत्पत्ति जिसमें देवताओं के निमित्त हविष्य की आहुति दी जाती है उसको यज्ञ कहते हैं। देवता जिसमें प्रसन्न होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। दूसरों शब्दों में देवता को लक्ष्य करके यज्ञाग्नि में प्रदान की गई आहुति यज्ञ कही जाती है। श्रुति या वेद विहित संहिता व ब्राह्मण भागों द्वारा जिन यज्ञों का विधान किया जाता है उनको श्रौत यज्ञ कहते हैं, जिसका विधान गृह सूत्रों व धर्म सूत्रों में मिलता है उनको अस्मार्त यज्ञ कहते हैं। गृह सूत्र ग्रंथों में प्रधान रूप से संस्कार और गृहस्थ संबंधी कर्मों का विधान है। धर्म सूत्र ग्रंथों में मानव समाज का विभाग पूर्वक विभिन्न कर्तव्य कर्मों का विधान किया गया है। इनका साक्षात श्रुति में उल्लेख न होने और इसका स्मरण कर ऋषियों द्वारा विधान करने के कारण इनको स्मार्त कहा गया जाता है। श्रुति और स्मृति में विरोध में श्रुति का प्रमाण माना जाता है। यज्ञ शब्द याग, अध्वर, मख, क्रतु इत्यादि पर्यायवाची शब्द का परंपरा में प्रयुक्त होते हैं। इस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूपी क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले यागों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। एक प्रकार के योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों एवं दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपना आपन की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले होते हैं। द्रव्यमय की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं। यज्ञों की प्रवृत्ति के अनुसार सात्विक, राजस एवं तामस के भेद माने जाते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही अपना कर्तव्य मानता है और इस प्रकार अपने मन की समाधान करके निष्काम भाव से यज्ञादि क्रियाओं का निष्पादन करता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदाता से रहित,
बिना मंत्रों एवं बिना दक्षिणा के, बिना श्राद्ध किए जाने वाले यज्ञ को तामस का यज्ञ कहते हैं। यदि तप, दान, यज्ञ को श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो उसे सत्कर्म कहते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो भी स्थिति है वह भी सत्य, इस प्रकार से सदज्ञ, सतत्व, सद्दान कहे जाते हैं और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय ही सत्कर्म कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप अश्राद्ध पूर्वक किया जाता है तो उसे असत कहा जाता है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में साधक द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसको असत यज्ञ, दान और तप कहते हैं। ऐसा अश्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म इस जन्म तो व्यर्थ सिद्ध होता है, अगले जन्म में भी उसकी वैधता सिद्ध होती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यज्ञ कर्म के भेद। यज्ञ कर्म के याजक की भावना के अनुरूप 3 भेद माने जाते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, जिसमें सबसे पहले हम नित्य कर्म के बारे में पढ़ते हैं। नित्य कर्म वे हैं जिनका प्रतिपादन संपादन करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म अतिवृष्टि के आदि किसी निमित्त विशेष के समन हेतु संपादित किए जाने वाले कर्म। तीसरा है काम्य कर्म, यश प्राप्ति आदि किसी भावना की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कर्म है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म में अधिकार भेद तथा फैलक्य में शास्त्र विहित कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।